आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ जो हमारा LG का 4 स्टार का कन्वर्टेबल एसी है, इसकी जो रिमोट है फंक्शंस, उसकी फंक्शन की बात करने वाला हूँ। मेरे हाथ में अभी ये दो रिमोट हैं। एक जो ये वाला एसी है, ये इस इन्वर्टर एसी का है। दूसरा है ये स्प्लिट एसी का है LG का। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उसके बाद में इसके फंक्शंस की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आप ये वाला इस रिमोट देखिए, जिसमें आपको दिखेंगे जो सारे के सारे जो हमारे बटन है उसके ऊपर कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं। और अब ये देखिए जो दूसरा वाला है, ये आप देखिए इसमें जो नीचे के जो 9 बटन हैं वो सारे के सारे हमारे खाली हैं, ये देखिए। और अगर मैं साथ में आपको दोनों के साथ दिखाऊं तो आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों में हमारा क्या फ़र्क है। दोनों में देख सकते हैं आप कि दोनों में हमारा क्या फ़र्क है। और इसके जो फंक्शंस हैं रिमोट के, और ये किस किस काम आते हैं, इसमें जो फंक्शंस हैं, टाइमर स्लीप का कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका टाइमर कैसे इस्तेमाल करेंगे, और जो ऑटो क्लीन है वो क्या है, ऑटो क्लीन जो इसमें फंक्शन है वो क्या है। तो ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने इस रिमोट के सारे फीचर्स। तो मैं कैमरे के उस तरफ आता हूँ। जब तक मैं कैमरे के उस तरफ हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दूसरा कि जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है उनका अच्छा समय शुरू हो जाता है मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हुए ही, क्योंकि मेरी दुआएं उस सब्सक्राइबर के लिए दिल से निकलती हैं, यकीन मानिए। तो मैं आपको इसके जो फीचर्स हैं वो कैमरे के उस तरफ आके दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं इसका जो हमारा फंक्शन है इसके समझने के लिए। जो नीचे के जो 9 बटन है आपको मैं दिखाया था, उसे उस जो अपना इन्वर्टर स्प्लिट होता है उसमें, और इसमें ये जो 9 बटन है इसमें दे रखे हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है, ये यूज़लेस हैं। अगर कुछ आप दबाएंगे तब भी कुछ काम नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके 4-in-1 फीचर की। 4-in-1 देखिए, 4-in-1 समझने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इसमें मोड है, मोड इसमें सिर्फ 4 मोड हैं। एक ये हमारा जो कूल का मोड है, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी ये LED है यहाँ पे, ये चेंज होंगी, ठीक है। ये भी हम जो है मोड चेंज कर रहे हैं। ये हमारा फ़ैन का मोड आ गया। अब ऊपर देखिए LED हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। और इसके बाद में हमारा ये हमारा मानसून का आ गया, यानी कि जब हमको टेम्परेचर हमारा बाहर कम है, हमको सिर्फ मॉइस्चर अपना जो ह्यूमिडिटी है वो कंट्रोल करनी है, वो है। और उसके बाद में हमारा ये मोड आ गया हमारा जो कूलिंग मोड है। तो कुल मिला के हमारे इसमें 3 मोड हैं। और जो चौथा मोड है वो 4-in-1 का आता है। अब 4-in-1 हमारा सिर्फ इसमें आएगा। एक तो हमारा फ़ैन है, तो फ़ैन के केस में हमारा जो ये वाला 4-in-1 वाला है वो बटन हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। आप ऊपर देखिए F3 लिखा हुआ है, ये हमारा सिर्फ अभी फ़ैन चलेगा इसके ऊपर। अब अगर बात कर लेंगे आगे इस रिमोट के फंक्शंस के ऊपर, यहाँ आप देखेंगे तो अब अगला मोड हमारा है मानसून का, या ह्यूमिडिटी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 4-in-1 वाला जो फीचर है ये अभी नहीं चलेगा। अब ऊपर देखिए जो LED है वो चेंज हमारी हो गई है, वहाँ पर जो पैनल है वहाँ पे LED पैनल वहाँ पर हमारा चेंज हो चुका है, वो नीचे हमारा ड्राई पे आ गया है, ड्राई मोड पे। अब जो जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा मोड है वो है हमारा कूल का। अब देखिए कूल का मोड है, तो इस मोड में हमारा जो कन्वर्टेबल एसी है 4-in-1 का काम करेगा। अब ऊपर देखिए अभी 27 टेम्परेचर है, और 27 टेम्परेचर सेट किया था मैंने। ये देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि 27 और 26 मैक्सिमम मैं रखता हूँ, मिनिमम कह सकते हैं इसको मैं रखता हूँ, कंफर्टेबल बहुत है मेरे लिए। अब हम बात करेंगे इसका जो 4-in-1 इस्तेमाल करने की। अब ये देखिए मैंने किया इस्तेमाल, और आप सामने देखिए कितना हो गया, ये थोड़ा जूमिंग में प्रॉब्लम हो रही है, 80% हो गया। अब मैं दोबारा दबाऊंगा इसको, ये हमारा 60% हो गया। अब तीसरी बार करूंगा तो ये हमारा 40% तो हो गया। यानी कि इस वक्त हमारी जो ये कैपेसिटी है, जो इसकी मान लीजिए 2000 वाट ये ले रहा है, तो इस वक्त सिर्फ हमारा 8000 वाट लेगा, सॉरी 800 वाट लेगा। लेकिन इसमें जो चेंज आने में करीब करीब ये 3 मिनट का टाइम लेता है, 2 से 3 मिनट का, यानी कि 120 सेकंड से लेकर 180 सेकंड तक का ये टाइम कन्वर्ट होने में लेगा। इसके बाद में ये तो हमारा इसका मोड का हो गया, मोड और 4-in-1। तो मोड में हमारे 3 हैं, फ़ैन है, ड्राई है और कूल है। तो ड्राई और फ़ैन में ये 4-in-1 नहीं करेगा, ये सिर्फ कूल में करेगा। और उसमें एनर्जी सेविंग में आप और दबाऊँगा तो ये एनर्जी सेविंग हट जाएगा, और ये अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, इस वक्त करेगा। यानी कि 2 या 3 मिनट ये लेगा
चेंज होने में। और ये कितना टाइम लेता है, इसके लिए मैं जो अपना वीडियो है वो लिंक ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप उसको देख सकते हैं और डिटेल्स के लिए। अब बात करते हैं टाइमर की। टाइमर आप देख सकते हैं इसमें, टाइमर अगर आप रखेंगे, सॉरी अभी तो ये टेम्परेचर सेट हो रहा है, ये टाइमर यहाँ पर इसमें देखिए आप रिमोट में मैं दबा रहा हूँ, ये 7 घंटे के बाद में ऑफ हो जाएगा, 8 घंटे के बाद, इस चीज़ करते करते ऐसे करके हमारा ये टोटल 24 आवर्स तक जाएगा। ऊपर देखिए आप वहाँ पर भी आपको डिस्प्ले में चेंजेस 22 घंटे का दिखा रहा है। और यहाँ पे हमारा अगर देखेंगे तो इसमें दो टाइमर है वो 22 घंटे का दिखा रहा है। अब इसको दोबारा करूँगा 23 हो गया, और वहाँ आप देखेंगे वहाँ भी 23 हो गया। अब हम यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा जो टाइमर का टाइम है वो 24 घंटे के बाद में ये हमारा एसी ऑफ हो जाएगा। और ऊपर देखिए वहाँ पर डिस्प्ले में हमारा 24 है। और अब हम इसको एक बार और दबाएंगे तो हमारा फिर से जो टाइमर है वो हमारा डीएक्टिवेट हो गया, अब हमारा कोई टाइमर काम नहीं कर रहा है। तो ये हमारा 3 बटन का हमने देख लिया, 1 2 3। अब ये ऑन ऑफ का है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑन ऑफ के लिए है और ये टेम्परेचर सेट करने के लिए है। मैक्सिमम जो इसका टेम्परेचर है वो आपका 30 जाएगा, और जो मिनिमम है वो आपका 16 तक जाएगा। ये देखिए एसी रिमोट में भी हमारा 16 है टेम्परेचर, और जो हमारा एसी की डिस्प्ले पर भी 16 है। अब हमने ये देख लिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो हमारे ये वाले जो 6 बटन हैं, 1 2 3 4 5 6, इनका हमने देख लिया। अब देखिए उसके बाद में हमारा स्लीप का है। स्लीप के अंदर आप देख सकते हैं ऑटो क्लीन भी है एक, और एक डायग्नोस्टिक भी है। तो डायग्नोस्टिक में आपको दिखाऊंगा क्या है और ऑटो क्लीन कैसा है, उससे पहले आपको स्लीप का दिखा देता हूँ। स्लीप का फंक्शन इसका देखिए, 1 घंटे के बाद स्लीप में ये टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री कम कर देगा। 2 घंटे का टेम्परेचर क्या होगा, 2 डिग्री कम कर देगा। मान लीजिए अभी 16 पे हमारा एसी चल रहा है, तो ये आगे 2 घंटे बाद में, पहले 1 घंटे में 17 डिग्री कर देगा टेम्परेचर, और अगले 1 घंटे बाद में इसको 18 कर देगा। और इसकी जो स्पीड है फ़ैन की वो भी कम हो जाएगी, और आवाज़ बहुत ये कम करेगा। ये देखिए इस तरीके से हमारा टोटल, ये जो हमारा टोटल 6 घंटे तक की स्लीप का दिखाएगा ये, कि देखिए 1 2 घंटा 3 4 5 6 और 7 घंटे के बाद में अगला फ्रीज फिर से डीएक्टिवेट हो जाएगा। जो हमारा स्लीप का टाइमर है वो हट जाएगा। और यहाँ पर स्लीप का आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पर आपका आ रहा है तारा बना हुआ है डिस्प्ले पे। यहाँ देखिए आप रिमोट के डिस्प्ले पे एक स्टार बना हुआ है, और ये 1 2 3 5 करके 7 आवर्स तक जाएगा। उसके बाद में फिर से डीएक्टिवेट हो जाएगा, जैसे आपके सामने अभी हो गया। तो ये दो तो हमारे हो गए। और ये क्लियर जो स्लीप का है, तो मेरे को क्लियर करना है तो ये क्लियर हो जाएगा। टाइमर लगाया है मैंने, जैसे मान लीजिए टाइमर है तो मैंने लगाया और उसको क्लियर करना है, तो ये हमारा टाइमर क्लियर हो जाएगा। तो ये स्लीप और टाइमर मोड को अगर हमने लगा रखा है और उसको हमको क्लियर करना है, तो हमको ये क्लियर का बटन इस्तेमाल करने के लिए है। और ऑटो क्लीन कैसे इस्तेमाल होगा वो बताऊँगा आपको मैं। फ़ैन स्पीड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 फ़ैन स्पीड है, F1 F2 F3, तो वही आपको यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन इसमें डिस्प्ले में आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी है, ये हमारा F1 है, ये F2 है, और ये हमारा F3 है, और ये हमारा F1 F2 F3, 3 फ़ैन की स्पीड है इसमें। तो इसलिए हमको ये 3 फ़ैन की स्पीड दिखाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए अब हम सारे फीचर इसके देख लिए हैं। 2 चीज़ अभी फीचर रह गए हैं इसमें देखने वाले, एक है ऑटो क्लीन का, दूसरा डायग्नोस्टिक का। ऑटो क्लीन का क्या है, इसको आपको प्रेस करना है, जैसे कि आपने देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर ऑटो क्लीन 3S क्या है, 3 सेकंड तक दबा के रखना है आपको। डायग्नोस्टिक 5S, यानी कि 5 सेकंड तक आपको दबा के रखना है। पहले हम स्लीप को दबाएंगे और हम 3 सेकंड काउंट करेंगे। ये देखिए हो गया। अब एक चीज़ रिमोट में आप देखेंगे, ये वाला फंक्शन आ गया है ऑटो क्लीन में। तो ये वाला एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर क्या है, ये इंडिकेटर अगर मैं आपको बताऊं, ये इंडिकेटर ये है कि जब आप एसी को ऑफ कर देंगे रिमोट से, तो उसके बाद भी ये, अब देखो CO, अब ऊपर आप देखेंगे
बाकी टाइम में क्या होता है, हमारा पूरा जो डिस्प्ले है वो हमारी बंद हो जाती है। ये देखिए इसमें CO है, यानी कि क्लीनिंग ऑपरेशन चल रहा है, इसका CO क्लीनिंग ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, ये 30 मिनट तक इसके फ़ैन चलते रहेंगे अंदर से, और जो कॉयल है हमारी वो सूख जाएगी। अगर इसको आपने हमेशा रखा हुआ है ऑन, तो ऑफ़ करने के बाद अगर पीछे से आपने ऑफ़ नहीं किया, सिर्फ यहाँ से ऑफ़ कर रखा है, तो ये हमेशा ये वाला जब तक आपके LED रिमोट पे सिंबल आ रहा है, तो ये अगले आधे घंटे तक फ़ैन चलते रहेंगे और उसको ड्राई करेंगे बहुत कम आवाज़ में, उसकी मिनिमम आवाज़ में, सबसे जो F1 की स्पीड है उस पर। तो ये हमारा जो क्लीन का है, ऑटो क्लीन का फंक्शन, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक 5 सेकंड की। इसको क्लियर कैसे करना है वो आपको फिर से बता देता हूँ। जो स्लीप वाला बटन है, इसको आप अपने AC ऑन कीजिए, और जो स्लीप वाला बटन है फिर से इसको आप 3 सेकंड तक दबाएंगे, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। यानी कि अब जब दोबारा अब हम ऑफ़ करेंगे इसके बाद में, देखिए आप हमारा AC पूरा ऑफ हो गया है, CO नहीं आ रहा। ये एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आपने उसको ऑन रखा हुआ है, तो दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। ये ऑन है हमारा, और हम फिर से इसका जो है जो ऑटो क्लीन है उसको ऑन कर रहे हैं। ऑटो क्लीन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो स्लीप वाला बटन है उसको 3 सेकंड के लिए दबाएंगे, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में ऑफ़ करेंगे, तो आप देखिए AC हमारा ऑफ़ नहीं हुआ है, डिस्प्ले इसका ऑन है, CO लिखा हुआ आ रहा है। CO का मतलब है क्लीनिंग ऑपरेशन, यानी क्लीनिंग जो चल रही है, और ये CO अगले 30 मिनट के बाद चला जाएगा, फिर आपका AC पूरा ऑफ हो जाएगा। इसको क्लियर करने के लिए आप जो स्लीप वाला बटन है उसको दबा के रखें 3 सेकंड के लिए, लेकिन हाँ, ये हमारा क्लीनिंग ऑपरेशन अब बंद हो गया, हमारा जो AC है पूरा शट डाउन हो चुका है। अब हमारा जो लास्ट एक फंक्शन रह गया है वो है डायग्नोस्टिक का। ये देखिए मैं आपको रिमोट में दिखाता हूँ। फ़ैन स्पीड में डायग्नोस्टिक 5S लिखा, 5S यानी कि 5 सेकंड तक हमको उसको दबा के रखना है। तो मैं इसको दबा के रखूँगा, 1 2 3 4, ये देखिए हमारा अब डायग्नोस्टिक ऑन हो गया। अब एक आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब ये अपने को डायग्नोस करेगा कि यहाँ भी क्या चल रहा है, कि गैस कम है या फ़िल्टर चोक है या कुछ और है। इस तरीके से अपने को डायग्नोस करेगा और आपको एक अलार्म देगा। तो अभी तो इसमें कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, AC को लगे हुए सिर्फ अभी 1 महीना हुआ है। तो अगर आगे जाके कुछ इसमें प्रॉब्लम आती है तो वो आपको डायग्नोस करके दिखा देगा, और जो आपको अलार्म है वो यहाँ पर दिखा देगा, जहाँ पे इसका डिस्प्ले आ रहा है 24 लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको ये कुछ FE1 FE2 या E1 एरर 1 एरर 2 इस तरीके से कुछ आपको सिग्नल दिखाएगा, जिससे कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि हमारा AC जो है वो क्या प्रॉब्लम उसके अंदर हुई है अभी। और इसको क्लियर करने के लिए ये है, कुछ नहीं करना आपने, इसको AC को अपने फिर से दबाना है 5 सेकंड तक के लिए रिमोट को, बस आपका केस ख़त्म। ये हमारा पूरा हो गया। एक फीचर रह गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये रिमोट है, रिमोट में एक ये लाइट ऑफ लिखा हुआ, आप देख सकते हैं, लाइट ऑफ 3 सेकंड। तो यानी कि जो ये डिस्प्ले है, जैसे रात में हम सो रहे हैं तो उस वक्त अगर हम देखेंगे कि हमारा जो ये लाइट है, ये रोशनी इतने अंधेरे कमरे में इतना रोशनी कर देगा कि हमको डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो ये लाइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये लाइट ऑफ वाला बटन है इसको 3 सेकंड के लिए दबाएंगे और ये हमारा डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। लेकिन हमारा AC जो हमने लास्ट सेटिंग है उसमें रखा हुआ था और उसी में रहेगा। दोबारा ऑन करने के लिए हमको कुछ नहीं करना, दोबारा हम उसको लाइट का करेंगे, वही उस वाले बटन को सिर्फ एक बार दबाएंगे और ये हमारा हो जाएगा। दोबारा ऑफ करके दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए 3 गिनेंगे हम, 1 2 और 3, बंद। दोबारा ऑन करने के लिए ऑन, ये हमारा डिस्प्ले ऑन ऑफ के लिए है। हमारा जो AC है वैसे ही चलता रहेगा, जो हमने लास्ट सेटिंग पे हमने छोड़ रखा है इस वक्त, जैसे हमारे 27 पर है, 27 पे चलता रहेगा, जो मोड है उस पर चलता रहेगा। लेकिन जो बाकी चीज़ है वो वैसे के वैसे ही रहेंगी। जो डिस्प्ले है और लाइट है ये ऑफ हो जाएंगी। तो ये हमारा कुल मिला के जो रिमोट का ऑपरेशन है वो मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने इसके रिमोट फंक्शंस पूरे देख लिए और किस किस तरीके से इसका जो रिमोट है वो काम करता है वो मैंने आपको दिखा दिया। एक एक फंक्शन बहुत ही बारीकी से समझा दिया मैंने आपको। उसके बाद भी अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं
लिंक मेरे जो फ़ोन नंबर है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। और उसके अलावा आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको देखना चाहते हैं कि इस वक्त मेरा एसी क्या चल रहा है, वो आपको दिखा देता हूँ कि 40% कैपेसिटी पे चल रहा है और जो है टेम्परेचर इसका 26-27 इतना ही मैं रखता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।